जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की आधिकारिक घोषणा की। इसका आयोजन दिसंबर में होगा। इसके माध्यम से उद्योगों और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने और राज्य में नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें हम फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। क्योंकि आप हम सभी देखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हमें उसमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग की शुभ घड़ी में हुई थी। तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमेशा यह कार्यक्रम हमारा होगा। खानपुर कस्बे में मीणा समाज की ओर से आयोजित मत्स्य जयंती समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। इससे पूर्व काली तलाई तिराहे पर पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र सागर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता और सारोला तिराहे पर पूर्व विधायक अनिल जैन, कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने स्वागत किया। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कस्बे में रोड शो भी हुआ। वहीं मीणा समाज को संबोधित करते हुए किरोड़ीलाल ने कहा कि समाज के बच्चों को पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही समाज के लिए हर समय तैयार रहने की बात कही है। वहीं खानपुर कस्बे में रोड शो के दौरान हुए भव्य स्वागत करने के लिए कस्बे वासियों का आभार प्रकट किया है। तो प्राकृतिक आपदा जिसमें अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, उसमें अनुदान दिया जाता है। 33% नुकसान हुआ, उसका जायजा पटवारी और एग्रीकल्चर के अधिकारी रेवेन्यू। एक होता फसल बीमा। फसल बीमा जिसने प्रीमियम जमा की हुई है उसके नुकसान होने पर उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इधर मैं आया हूँ तो उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है जिसकी हम जांच कराएंगे और किसानों के साथ जिस भी कंपनी ने जिसकी गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और किसानों को जो उनका जितना पैसा बनता है। दरगाह प्रमुख सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती के वक्फ बिल पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवन चिश्ती ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम जो बयान देखा उस पर हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम वक्फ संशोधन बिल की निंदा करते हैं जो यह सरकार लेकर आ रही है। यह एक साजिश है। मुसलमानों की जायदाद को मदारीश, कब्रिस्तान, दरगाह और खानखाओं को जिन दो लोगों जो बयान जारी किए हैं वो लोग नॉन स्टेक एक्टर हैं जिनकी जमात 5000 है, जो खादिमों को संस्था है। अंजुमन सैयद जादगान है, उसका ऑफिशियल स्टेटस है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हमारी 800 सालों की विरासत है। हमने ऑफिशियल केमिस्ट्री में वक्फ संशोधन बिल की निंदा की है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन खादिम और गद्दी नशीन खादिमों की तंजीम अंजुमन सैयदान खुदाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर का सेक्रेटरी हूँ, जिसका के ऑफिस हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में विद इन द दरगाह प्रीमाइसेस है। आज जो आपने बयान देखा, और हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, बाकायदा अंजुमन ने रेजोल्यूशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात वाज़ेह की है कि वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 की हम मजम्मत करते हैं। हम इस एक्ट को जो गवर्नमेंट ला रही है कंडेम करते हैं। ये एक साजिश है मुसलमानों की चीज जायदाद को, मदारिस को, कब्रस्तान को, दरगाह और खानकाहों को हड़प करने के लिए। वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। जिन दो लोगों ने यहाँ से बयान जारी किए हैं वो लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देखिए, खुदा में ख्वाजा 5000 है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी नुमाया जमात अंजुमन सैयद जादगान का ऑफिशियल स्टैंड है कि वी आर विद मुस्लिम उम्मा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दाई इस्लाम के शेखुल इस्लाम है। आपने एक कलमा हक पढ़ाया है। आप नायबुल नबी, अताए रसूल, आले नबी, औलाद अली, जिक्र कुशे रसूल हैं। हमारी 800 साल की मीरास है। हमने ऑफिशियल कैपेसिटी में वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 की मजम्मत की है। फतेहपुर शेखावाटी में गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवविवाहितों और लड़कियों में उत्साह का माहौल बना रहा। गणगौर मनाए जाने वाला मुख्य पर्व है। इस पर्व को लेकर लड़कियां और नवविवाहिताएं शिव, ईसर और मां पार्वती गौरी की प्रतिदिन अल सुबह पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर पूजन और व्रत कर अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। गणगौर पूजन के उपलक्ष्य पर नन्ही नन्ही बालिकाओं को दूल्हा दुल्हन बनाकर गणगौर माता का पूजन किया गया। 16 दिन की पूजा जाता है। स्वादिनी गणगौर को पूजती है। हमारे राजस्थान में गणगौर का बहुत ज़्यादा महत्व है। 16 दिन तक लड़की पूजन करती है और बड़े धूमधाम से चाव से करती है। सुबह सूरज निकलने से पहले इसकी पूजा की जाती है और ये भगवान शिव और माँ पार्वती गौरा का अवतार माना जाता है, ईश्वर और गणगौर को। और ये हमारे राजस्थान में बहुत ही अलवर में खेड़ली के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में आयोजित हो रहे गणगौर मेले में अचानक गाय विकराल तरीके से मेले में घुस गई और करीब 4 बच्चों में 2 से 3 महिलाओं को चपेट में ले लिया। इससे मेले में भगदड़ मच गई। 4 से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको ग्रामीणों ने अपने अपने स्तर पर घायल अवस्था में बच्चों को उठाकर उनका उपचार करवाया। उनकी भूले की वजह से आवारा पशु उधर से छूट के आया था। रास्ते में आ गए तो उनको टक्कर मार दी। वो इससे उछल के नीचे गिर गए और उनके इसमें हाँ तकरीबन 4-5 लोग घायल हो गए। हाँ, कहाँ लेके जाया गया? उनको खिल्ली राजकीय अस्पताल खिल्ली। हाँ, अचानक ही वो आवारा। हाँ, वो भीड़ में काफी भीड़ हो रही थी और वहाँ से आवारा। खबर जयपुर से है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 2 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। राजस्थान यूथ कांग्रेस अभिमन्यु पुनिया ने वीडियो संदेश भी जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से दे रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये आयोजन किया जाना है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा जो कि 2 अप्रैल को किया जाएगा। इसमें कई कंपनियां शामिल होंगी जो युवाओं को रोजगार देंगी। कांग्रेस की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी विधवा चाची की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपनी बेटी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बचकर बाहर भाग गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए तो उनको खून से सनी लाशें मिली और युवक फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर करधनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना करधनी थाने इलाके की बताई जा रही है। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलेडा इलाके में एक शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े ने दर्दनाक मोड़ ले लिया था, जब दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना 27 मार्च 2025 की रात गुलमोहर रेजिडेंसी में हुई, जहां 4 दोस्तों ने एक साथ शराब पी थी। इस दौरान अनिल नामक युवक का अपने 3 साथियों दलीप, मोहित और सुधांशु के साथ विवाद खड़ा हो गया। थानाधिकारी रमेश के अनुसार विवाद बढ़ते बढ़ते इतना उग्र हो गया कि तीनों ने मिलकर
अनिल की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अनिल को आरोपी उसके घर छोड़कर चले गए। दिनांक 27/3/2025 को रात को तुलेडा के पास गुलमोहर रेजिडेंसी है, यहाँ 4 दोस्त शराब पी करके एक दोस्त अनिल के साथ मारपीट की। उसके साथी थे दिलीप, सुधांशु और मोहित। तीनों ने उसको घायल अवस्था में घर छोड़ आए। वो सुबह उठानी तो घर वालों ने उसको उठाने की कोशिश की। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाकर वो मृत घोषित हो। कोटा में इटावा क्षेत्र के अयाना कस्बे में शाम को ईदगाह के पास खड़ी एक नैनो कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार धू धू कर जलने लगी। सूचना पर इटावा से दमकल को बुलाया गया। वहीं अयाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दौसा में सिकंदरा थाना क्षेत्र के छोकरवाड़ा गांव में किसान के खलिहान में भीषण आग लगने से पूरी गेहूं की फसल जल गई। यह घटना कैलाश चंद्र बैरवा के खेत में हुई है, जहां अज्ञात कारणों से आग लगी है। जानकारी के अनुसार खेत में लगभग 5 बीघा भूमि की गेहूं की फसल इकट्ठा थी, जो अचानक लगी आग से खराब हो गई। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेटे ने धारदार चाकू से वार करके पिता की हत्या कर दी। सदर पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने घटना के 36 घंटे बाद मामले का खुलासा कर दिया है। पिता की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। पिता ने खेत में काम नहीं करने की बात से नाराज पुत्र की हत्या कर दी, जहां पुत्र ने अपने पिता का ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और अपने पिता की इस पुत्र ने हत्या कर दी। फिलहाल पुत्र को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इससे पूछताछ जारी कर रही है। जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान अब ग्रामीणों के लिए वरदान बनता जा रहा है। फागी के लसाड़िया पंचायत के गड्ढा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5000 ग्रामीणों की राह आसान हो गई। प्रशासन ने न केवल 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया, बल्कि इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनवाने का भी काम जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।